बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे मास और मोल कैलकुलेशन। यानी हमें मास दिया होगा तो उससे हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, या हमें मोल दिया होगा उसको हम मास में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है हमारे पास कि मास मोल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स। ये इज इक्वल टू है मास इन ग्राम्स और डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास आप जानते हैं कि जब हम क्या करें, किसी 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। 1 मोल क्या चीज़ है? जब हम किसी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को ग्राम में ज़ाहिर करें, उसको मोलर मास कहते हैं। मसलन पानी है, पानी का मोलर मास 18 ग्राम है। ठीक है, इस फार्मूले को हम सिंबॉलिकली नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए हम n लिखते हैं, और मास इन ग्राम्स इसके लिए हम स्मॉल m लिखते हैं, और मोलर मास के लिए हम क्या करते हैं, हम कैपिटल M लिखते हैं। सही है। अब सवाल है, फेडरल बोर्ड के जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड द फॉलोइंग मासेस। इसमें है A 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम के 2.4 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो इसका सोल्यूशन है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि मास ऑफ हीलियम, ये हमें दिया हुआ है, मास ऑफ हीलियम कितना है, मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, हम m लिखते हैं साथ, इज इक्वल टू 2.4 ग्राम है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ हीलियम, ये हमें ज़ुबानी मालूम होगा। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, तो इसको जब हम ग्राम में ज़ाहिर करेंगे पर मोल, यानी 1 मोल में 4 ग्राम, ये इसका मोलर मास है। कैपिटल M 4 ग्राम ये पर मोल, यानी 1 मोल में 4 ग्राम है। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हीलियम, यानी n हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला जो हमने शुरू में लिखा था उसको हम यूज़ करेंगे। वो यूँ है कि वी नो दैट, ठीक है, हम लिखेंगे वी नो दैट नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो अगर हम सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। अब n हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ मोल्स, कीमत पुट करें 2.4 मोलर मास हैं, ये हमने ऊपर लिख दिया है, डिवाइड बाय 4 ग्राम पर मोल, ये हमने नीचे लिख दिया है। अब हमारे पास ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है, इस ग्राम ग्राम को कैंसिल करें और क्या करना है, 2.4 को हमने डिवाइड करना है 4 से, और उसके साथ ये मोल जो -1 है, ये नीचे -1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जवाब आ जाएगा कि n इज इक्वल टू, जब हम 2.4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0.6 आंसर आएगा। ठीक है, और मोल नीचे से ऊपर गया तो ये हो गया 0.6 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम के 2.4 ग्राम में 0.6 मोल्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह दूसरा बी ऑप्शन है, इसमें दिया है 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन दिया है, 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो उन्होंने मास अभी हमें ग्राम में दिया है, मिलीग्राम में दिया है, सॉरी मिलीग्राम में दिया है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में देखें, मास ऑफ कार्बन हमारे पास है 250 मिलीग्राम, इसको हम क्या करना चाहते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो क्या करें, आप डिवाइड करें 250 को डिवाइड करें 1000 से, तो आपके पास आएगा इज इक्वल टू 0.25 ग्राम, यानी 0.250 ग्राम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मोलर मास ऑफ कार्बन मालूम, मोलर मास ऑफ कार्बन जो है ना हमारे पास 12 ग्राम पर मोल है, यानी कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 12 ग्राम पर मोल। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन, n हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हमारे पास वही फार्मूला है कि हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि n इज इक्वल टू n m और m। ठीक है, स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, n इज इक्वल टू 0.25 0 ग्राम डिवाइड बाय 12 ग्राम। ठीक है, तो g ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गए। अब हमने करना है कि 0.25 0 को हमने 12 से डिवाइड करना है,
और ये मोल नीचे से बटा के ऊपर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आएगा कि 0.0208 मोल। इसको अगर आप राउंड करना चाहें तो ये 8 ख़त्म हो के यहाँ 1 ऐड हो जाएगा 0 में, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 0.021 मोल, ठीक हो गया। अब इसी तरह इसके और जो ऑप्शन है ये सी, डी और ई ऑप्शन है। इसमें आपको दिया है 15 ग्राम ऑफ NaCl दिया है, ये सिंपल है। उसके बाद डी में 40 ग्राम ऑफ सल्फ़र दिया है, ये भी सिंपल है। और ई क्या है 1.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है। तो इसमें है कि आपको जो मास दिया हुआ है वो किलोग्राम में दिया है, तो इस मास को हम क्या करेंगे, इस मास को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये आपके साथ मास 1.5 ग्राम है, और सॉरी 1.5 किलोग्राम है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ आ जाएंगे 1500 ग्राम्स। और मोलर मास आप MgO का निकालना चाहें तो Mg का एटॉमिक मास 24 है, ऑक्सीजन का 16 है, दोनों को जमा करेंगे तो ये 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। तो इसको आप इस्तेमाल करके कैलकुलेट करें, ये आप खुद कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम अगला जो सवाल है वो है कैलकुलेट मास इन ग्राम्स एंड द फॉलोइंग। इसी फार्मूले को हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अब हम मास कैलकुलेट करेंगे, हमें मोल दिए होंगे, ठीक है। अब सवाल कैलकुलेट मास इन ग्राम्स एंड द फॉलोइंग सैंपल्स। पहला है ए 1.2 मोल्स ऑफ के, पोटाशियम के कितने मोल हैं, 1.2 मोल दिए हैं। हमें मोल दिए हैं, हमने मास मालूम करना है, तो हमें सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के इज इक्वल टू 1.2 मोल्स, ये हमें दी हुई हैं। और उसके बाद मोलर मास ऑफ के, ये हमें याद रखना है 39 इसका एटॉमिक मास है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 39 ग्राम पर मोल। और मास ऑफ के हमने फाइंड करना है, फार्मूला वही है कि नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइड बाई मोलर मास। अब चूँकि हम मास मालूम करना चाहते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो ये मास इधर नीचे जो 1 है उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो के मास आज इधर आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स और मल्टीप्लाई बाय मोलर मास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1.2 मोल थे, और मल्टीप्लाई बाय क्या मोलर मास इसका 39 ग्राम पर मोल था। ये मोल और ये मोल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये मोल है और ये पर मोल है, ये कैंसिल हो गए। 1.2 को 39 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ आंसर आ जाएगा मास इज इक्वल टू 46.8 ग्राम्स। अब ये तो हमने एग्ज़ाम्पल की है। अब एक आपकी जो बुक्स है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें बाकी जो चीज़ें हैं 7 में ये हमने कर दिया है। दूसरा है बी में है 75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल है। उसके बाद 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम है, स्टीम वाटर, ठीक है, H2O। तो वाटर का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम पर मोल है, ठीक है। और 1.05 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट .5 है। तो आप इसका क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का इसका पीरियड टेबल से इसका एटॉमिक मास निकालें और उसको कैलकुलेट करें। और उसके बाद 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4। तो ये सारे आपने क्या करना है, यहाँ से आप इस तरीके से सारे कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप इस पे प्रैक्टिस करें। जी, अस्सलाम वालेकुम।